उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। जी जी जी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, जो लोग अभी नारा लगाते थे वो कहाँ गए भाई? इतना शानदार मैंने शेर पढ़ा है, इतने बड़े मजमे में कोई है जो खड़े होकर नारा लगाए? अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या अली या अली। मेरे भाई ने कैसा जज्बाती नारा लगाया है। मुझे लगता है अगर मेरा भाई 80-85 साल पहले आया होता तो हिंदुस्तान न जाने कब का आजाद हो गया होता। और कुछ लोग इतना सुस्त बैठे हैं, इतना पहले अगर वो आए होते तो अभी तक आजाद नहीं हुआ होता। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस दौर में मीडिया नहीं था, वरना वो तो अंग्रेजों की गुलामी के फायदे ही बताती रहती। जी जी जी। कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। एक शेर और मदीना शरीफ के हवाले से पढ़ता हूँ। मेरा दिल कहता है हर शख्स मचल कर बोलेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए। याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। और उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। और कमेटी वालों को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस सजाई है, ऐसा जलसा सजाया है कि जहाँ पर हजारों से लोग बैठे हैं, लेकिन न जाने जितने बैठे हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, जितने खड़े हैं उससे ज्यादा लोग टहल रहे हैं, जितने टहल रहे हैं उससे ज्यादा लोग अपने घरों के अंदर हैं, और जितने अपने घरों के अंदर हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें सांसें दी है, इसका शुक्र अदा करते रहें। क्या खूबसूरत इंतजाम किया है मेरे भाइयों ने, और हर कमेटी वाले के होठों पर मुस्कुराहट है। इनके हवाले से आखिरी शेर में पढ़ता हूँ। वाकई इनकी सेहतें मुतासिर हो गई हैं, इतनी मेहनतें कोशिशें की हैं। और जब कोई नेक काम करने के लिए जाता है तो खुराफात करने वाले खुराफात तो करते ही हैं, उनको क्या देखना है यार। हकीकत तो ये है कि ख्वाब वही होता है जो सोने, वो ख्वाब नहीं होता जो सोकर देखा जाए, ख्वाब वो होता है जो सोने ही ना दे। आपकी आमद हो रही है सैयद साहब, जिनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है, उनके कदमों को झूम कर मैं आखिरी शेर, मेरे भाई खतीब हिंदुस्तान फसीहुल लिसान शहनशाह खिताबत हजरत लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब क़िबला का खिताब होना है। लेकिन उनसे पहले भाई मौलाना असलमुल क़ादरी साहिब क़िबला मैक पर आ रहे हैं। मुझ जैसा गुनहगार नाज़िर रज़ा तहसीनी भेड़ बीवी अगर शामिल हो गया तो ये पहली मुलाकात इंशाअल्लाह हमेशा के लिए दोस्ती में तब्दील हो सकती है कि नहीं? वरना आपके मुस्कुराते हुए चेहरे ये बता रहे हैं, आप रहे या ना रहे, आपकी नस्ल का एक बच्चा भी कयामत तक जिंदा रहेगा तो ये महफिल मुस्तफा यूं ही सस्ती और मुस्कुराती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह, है कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अब एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है आप हजरात की? क्या मतलब, कुछ लोग तो यार इजाजत भी ऐसे दे रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाने की इजाजत दी जाती है। मैं चाह रहा हूं जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, शेर देखें हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख रहे हैं कैसे खिलते हुए चेहरे हैं। इन चेहरों को देखकर ऐसा लगता है अंग्रेज जितनी कीमती चीजें थी वो सब हिंदुस्तान से ले गए। अगर ये लोग उस दौर में होते तो इनको भी ले गए, तो हम क्या करते, हम तो महरूम हो जाते हैं। एक शेर में पढ़ता हूं मदीना शरीफ के हवाले से, गमे ज़माना मेरे पास आके बैठ गए। मैं उस कौम के सामने शेर पढ़ रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर आज भी जंग की बात आ जाए तो सबसे आगे आप ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये आपकी अपनी तारीख है, आपने इस्लाम की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया।
ये तो जलसा है यार, दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, गमे ज़माना मेरे पास आके बैठ गया, गमे ज़माना मेरे पास आके बैठ गया, मैं दिल उठाए मदीने में जाके बैठ गया। गमे ज़माना मेरे पास आके बैठ गया, मैं दिल उठाए मदीने में जाके बैठ गया। नजर पड़ी जो मदीने में सब्ज़ गुंबद पर, मैं हर्फ हर्फ दुआ के दबा के बैठ गया। और मरीज़ इश्क़ मोहम्मद के पास आया तबीब, नजर जो डाली तो गर्दन झुका के बैठ गया। और जब एक आशिक़ रसूल बज़्म रसूल में आता है तो ना गर्मी को देखता है, ना सर्दी को देखता है, ना बरसात को देखता है, वो देखता है तो अपने प्यारे नबी की बात को देखता है और मचल कर कहता है या रसूल अल्लाह, तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं, तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, जंग भी तेरे उसूल का तोहफा मैं ऐसे नहीं लूंगा, मोहब्बतों से दोगे तो कैसे नहीं लूंगा, तेरे उसूल का तोहफा मैं ऐसे नहीं लूंगा, मोहब्बतों से दोगे तो कैसे नहीं लूंगा, ये नाते नबी का सदका है, देते रहो मुझे, शर्त यही है कि फटे हुए पैसे नहीं लूंगा। ये फटे हुए दो ही जगह, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, मजाक की बात थी यार, अच्छा मिलेंगे भी नहीं, लेकिन चलते भी दो ही जगह, या तो मौला लोगों के पास चलते हैं, कहीं ना चले तो लोग मस्जिद के गुल्लक में तो चला ही देते हैं। ये मोहब्बतों की बातें हैं जो मैंने कह दी हैं। आखिरी शेर पढ़ता हूं मैं कि यादें सरकार में हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं। बस इस शेर के साथ और सैयद साहब के कदमों को चूम कर मेरे भाई हारून साहब ने और तमाम तर कमेटी वालों ने बड़ी मोहब्बतें के साथ इन हजरात को दावत दी है कि हम तो यादें सरकार में हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं, यादें सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं, यादें सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं, हमको छेड़ो ना, हम हुसैनी हैं हमें छेड़ो ना, दुनिया वालों सर से बांधे हुए हर वक्त कफन रहते हैं, हम हुसैनी हैं हमें छेड़ो ना दुनिया वालों, सर से बांधे हुए हर वक्त कफन रहते हैं। अब आइए हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ खतीब हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत बरेली शरीफ के मुकद्दस जमीन पर रहकर फैजान आला हजरत फैजान मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया को समेट कर आज मुल्क हिंदुस्तान की ज़हनियत के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करने वाला खतीब हजरत लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला की आमद है। मैं ये चाहता हूँ उनकी आमद पर पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फ़ज़ा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सर ज़मीने अल-गनी, नारे तकबीर। नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, बरेली सबको मदीने का माल देता है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। इन शेरों पर वही बोलेगा जो अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करता होगा। सब ना बोले, वही बोले जो अपनी माँ और अपने बाप से दिल से मोहब्बत करते हैं। वो जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना मैं जानता हूँ माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका, और बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आजकार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आजकार। लेकिन एक शायर कहता है माँ नहीं है तो खुशी क्या है, हम असीरों की जिंदगी क्या है, भूखे प्यासे कहीं भी सो जाएं, हमसे पूछो कि मुफलिसी क्या है। वहीं पर एक शायर कहता है मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। उल्फते मादर की वो गहराई ना तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। प्यार कहते हैं जिसे, और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। जो माँ से मोहब्बत करते हैं वही हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है।
परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। एक शायर कहता है कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो, एक बेटा जब परदेश जाता है, बूढ़ी माँ जब जब बेटी की याद आती है, डंडे का सहारा लेती है, घर से निकलती है, उस जमीन को देखती है जिस जमीन पर खड़े होकर बेटे ने पलटकर आखिरी सलाम किया होता है। माँ रोती हुई भी कहती है, यही वो जगह है जहाँ मेरे बेटे ने जाते हुए आखिरी सलाम मुझे किया था। माँ की आंखों में आंसू आते हैं, वापस अपने घर होती है। शायर कहता है, रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लफ्ज जख्मी हो जाते हैं। और स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। बात है बेशक। स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। आखिरी शेर याद करके ले जाएं, भूल जाएं तो नाज़िर रज़ा तहसीनी को फोन कीजिए, मैं फिर आपको याद दिला दूंगा कि साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। क्या बात है। कसम खुदा की ऐसा शेर है कि आप अपनी जगह रुक नहीं पाएंगे। साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। क्या मतलब, माँ से मोहब्बत करने वाला खाली में मेरे रसूल पर ही बैठा हुआ है। अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सफर में साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। एक मुशायरे में शायरों ने माँ के हवाले से बहुत शेर पढ़े, तो एक बुजुर्ग उठे, बोले मौलाना बाप के हवाले से भी कह दो कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। एक शेर में पढ़ता हूँ भाई कि हवा खिलाफ थी खुद को संभारता कैसे, भंवर से बीच से कश्ती निकालता कैसे, सफर से लौट के आया तो सो गया भूखा, गरीब बाप था बच्चों को पालता कैसे। सफर से लौट के आया तो सो गया भूखा, गरीब बाप था बच्चों को पालता कैसे। और खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया, ये हुक्म माँ का था मेरी मैं टालता कैसे। खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया, ये हुक्म माँ का था मेरी मैं टालता कैसे। और तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे। और हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब। अब आइए हजरात, बहुत जल्द गुलाम मुर्तजा मुस्तफा साहिबान मैक पर आ रहे हैं, उनके फौरन ही बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान शहनशाह खिताबत खलीफे सरकार सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत बिलग्राम शरीफ हजरत लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला का खिताब होगा। फिर उनके बाद इंशाअल्लाह ताला सईद अख्तर साहब, जुबैर रजा आप तक पहुंचेंगे। अब मैं मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े जैसे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में अपनी आवाज अपने लहजे से धूम मचा देने वाले दो अजीम लहजे भाई गुलाम मुर्तजा और मुस्तफा साहिबान की आमद है। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, सर ज़मीने अल गनी, नारे तकबीर, दुरूदे पाके रिसालत का विर्द करते हुए ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई जमीन पर नाते सुनाने वाला। बात है। एक शेर में पढ़ता हूँ, ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। किरदारो अमल ऐसा बना लीजिए अपना, हर शख्स पुकार उठे मुसलमान यही है। और चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। चलते हैं। अच्छा, एक बात बताकर मैं सईद भाई को आपके हवाले करता हूँ। हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लहजा है। सईद अख्तर, जुबैर रजा हसानी यहाँ मौजूद हैं। ये बताएं, मर्द के अंदर जो पसलियां होती हैं वो 23 होती हैं।
कितनी होती हैं? 23। और औरत के अंदर जो पसलियां होती हैं वो 24 होती हैं। कितनी होती हैं? अरे जोर से बोले, सही कह रहा हूं, 24 होती हैं। तो माल किसके पास ज्यादा हुआ, आदमी के पास या औरत के पास? अरे घबरा क्यों रहे हो यार? अरे माल औरत के पास ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? तो मुफ्ती आकिब साहब कहते हैं माल जिसके पास ज्यादा होता है उससे झगड़ा नहीं, समझौता किया जाता है। बीवी सीने से लगाने की चीज है, दिल में बसाने की चीज है, माँ और बाप सर पे बिठाने की चीज है। इस बात को याद रखना। अब एक शेर सुन लें आप कि जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें, या रसूल अल्लाह। सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आसपास। सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास। और हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। अब मैं इन मिसरों के साथ, हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लहजा है, भाई सईद अख्तर साहब, जुबैर हसानी साहब वो आ रहे हैं, तो मैं भाई सईद अख्तर साहब को आपके हवाले करता हूं। बस इन मिसरों के साथ कि जिंदगी रोज कोई ताजा सफर मांगती है और बेचारी थकन शाम को घर मांगती है। जिंदगी रोज कोई ताजा सफर मांगती है और बेचारी थकन शाम को घर मांगती है। और मुझको सूली पे चढ़ाकर भी दुखी है दुनिया, वो मेरी मौत नहीं आंखों में डर मारती है। आइए अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है गली के अंदर जैसे अभी जलसा शुरू हुआ है। ऐसे लोग तो कहीं कहीं मिलते हैं जो अभी अभी मिल गए हैं। जरा हाथ उठाकर जवाब दे सारे लोग, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हवसे दिरहम और दीनार से रिश्ता कैसा, हमसे दरवेशों का दरबार से रिश्ता कैसा। और हरफे हक जुर्रते मंसूर तलब करता है, बुज़दिलों का रसनोदार से रिश्ता कैसा। और तेरा सर गैर की चौखट पे झुका है अक्सर, तेरा असलाफ की दस्तार से रिश्ता कैसा। और दिल की धड़कन कहीं नीलाम हुआ करती है, फन अगर फन है तो बाजार से रिश्ता कैसा।